वसीम बरेलवी का एक शेर है। वो कहते हैं कि उसी को जीने का हक है दुनिया में जो इधर का दिखता रहा और उधर का हो गया। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में ये बिल्कुल शेर सटीक बैठता है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ शिवराज और कमलनाथ का अगर इम्तिहान है तो बहुत बड़ा इम्तिहान ये महाराज के लिए है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है यहाँ पर, अगर हम बाईपोल्स को छोड़ दे तो। और इस इम्तिहान में अगर इस पूरे इलाके की 34 सीटों पर वो बड़ी जीत बीजेपी को नहीं दिलाते हैं तो शायद उनके लिए मुश्किलें होंगी। आइए लेकर चलते हैं आपको गुना की सड़कों पर, ये जानने के लिए कि महाराज के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में एंट्री पर और बीजेपी के चांसेस पर लोग क्या बोल रहे हैं, और आपको लिए चलेंगे प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी। चलिए। तो गुना में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल फ्लैश करके दिखाइए, और तो देखिए कैसे लोग मोबाइल फ्लैश करके दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहला इम्तिहान में यहाँ गुना में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम आपको लिए चलेंगे जनता के बीच में, और जनता क्या कह रही वो आपको सुनाएंगे। मोदी जी को सुना? क्या बोला? अच्छा बोला है, अच्छा बोला है। गरीबों को है सब पैसे दे ले, ना जाना सब देंगे। ये बताओ, ये ड्राइंग किसने बनाई है? मैंने बनाई, सौरभ ओझा नेम है मेरा, गुना से ही हूँ मैं। उनने सबसे अच्छी बात ये बोली है कि सबकी जीत में उनकी जीत है। मुझे लाइट की योजना बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लाइट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है देश के लिए। जी को सुनने कहाँ से आई? फतेहगढ़ से। क्या मोदी जी की कौन सी बात अच्छी लगी? क्या सुना आपने? अच्छी लगी। मोदी जी का देश के लिए, हमारा देश के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। रावगढ़ में भाजपा खिलेगा, कमल खिलेगा। उस रैली के बारे में कैसे पता चला? आप कैसे आए? जी समाचार देते हैं ना हम, और का वहाँ से प्रोग्राम करते हैं, वो वहाँ पे भी आए थे, फतेहगढ़ में भी। तो क्या आपको लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं तो आप लोग खुश हैं इस बात? खुश है, बहुत पूरी जनता खुश है। क्या सोच रहे हो चुनाव को लेकर? हमें तो बहुत खुशी की बात है बहन जी, हमें तो आनंद है। हमें तो हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया है ये गलत किया है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा अगर आप गुना में आए हो। मैं आपका बहुत चैनल देखता हूँ। सिंधिया जी, ये मान लो अगर बीजेपी आ गई तो सिंधिया जी सीएम बनेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आ गए बीजेपी में, इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, अच्छी बात है मैडम। गुना अगर सिंधिया परिवार का गढ़ है तो एक वक्त पर राजमाता विजय राजे सिंधिया ने शुरुआत की थी कांग्रेस से, लेकिन फिर अंत बीजेपी से किया। उनके बेटे माधव राव सिंधिया शुरुआत जनसंघ से, लेकिन फिर कांग्रेस में आ गए। बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी राजनीति की, लेकिन वो अब बीजेपी में आ गए हैं। और गुना और आसपास की सीटों में बीजेपी वो कितनी जीत वो दिला पाते हैं, इस पर निर्भर करेगा बीजेपी के अंदर ही उनका कद।